माय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए विज्ञान में हवा हवा हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। अब देखो, आज अभी गर्मी का मौसम है। जब तेज़ धूप होती है तब हम ठंडी हवा का उम्मीद करते हैं कि कहीं से ठंडी हवा मिल जाए। हवा का जीवन में हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर 1 मिनट के लिए भी हवा हमसे दूर यानी निर्वात वैक्यूम बन जाए तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। और हम ही नहीं, धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें हवा के सफाई पे, स्वच्छता पे खास ध्यान रखना चाहिए। हवा जितना सभी जीवित प्राणी जंतुओं के लिए उपयोगी है, उतना ही पेड़ पौधों के लिए भी है। पिछली बार हमने इस पे बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हवा की उपस्थिति में ही होती है। अब हवा गैसों का मिश्रण है, अब आपको जानना चाहिए। अभी तो हम हवा के इम्पोर्टेंस के बारे में, आप सांस लेते हो, जब आप कपड़ा भिगो लेते हो, धुलाई करते हो, तो छत पे या खुली जगह में जाकर आप कपड़े को सुखाते हो, तब भी आपको हवा की ज़रूरत होती है। जब आप पानी में नौका विहार नाव पे चलते हो, तब भी आपका नाव हवा के माध्यम से सहायता से चलती है। अभी इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट की लहरें वो हवा के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। हम जब घर बनाते हैं तो घरों में रोशनदान यानी ऊपर दीवार के सबसे ऊपरी सतह पे हम हवा के आने जाने के लिए रोशनदान बनाते हैं। हमें हवा साफ सुथरी मिले, हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हवा में कौन कौन से गैस मिले हुए हैं। तो मूल रूप से हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन जिसकी मात्रा 78% है। एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर जो है साइंटिफिकली 78.09% होता है। उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन जो 21% माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मात्रा 20.95% होता है। इसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, ये सारी गैसें हैं जो 1% के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए इवन जल भी
साफ सुथरी होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अब आइए कि हवा को साफ करने में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है। इनमें पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वातावरण में, हवा में अधिक है। हवा विरल कहाँ होता है? हमारे शरीर के लिए हवा इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? जब आप दौड़ते हो मैदानों में, आप देखते हो कि आपकी सांस ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। क्यों? उस समय आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वैसे समय में आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, और श्वसन क्रिया जब तेज़ आपकी होती है तो सारे शरीर में खून के साथ ऑक्सीजन का रनिंग होता है। हमारा दिमाग भी तभी पूर्णतः अच्छे तरह से काम करता है जब ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो हम शिथिल पड़ जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचना जरूरी है। अब आइए कि क्या ऑक्सीजन जलने में भी सहायक होता है? तो हाँ, बिल्कुल, ऑक्सीजन जलने में भी सहायक होता है। आप इसका प्रयोग एक मोमबत्ती को एक शीशे के जार में रखकर जलाकर और ऊपर से बंद कर दो, आप देखोगे कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाता है, ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। हमें सांस लेने में कहाँ कठिनाई होती है? अपने जीवन में कभी आप पहाड़ी चढ़े होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हवा विरल होती जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आपको गैस सिलेंडर मास्क लेकर चलना पड़ता है। आप इसे देख सकते हैं किस तरह से, आपने देखा किस तरह से पहाड़ पे चढ़ता हुआ आदमी अपने पीठ पे सिलेंडर लिया हुआ है। हमें आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, हवा को दूषित होने से बचना चाहिए, क्योंकि हवा हमारे जीवन का सबसे प्राथमिक जीवन स्रोत है। थैंक यू।